पिछले 24 घंटे में जो कुछ हुआ है, पीपल्स पार्टी ने कोई अपना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं दिया है उस पर, वो खामोश है। इसका मतलब उनको भी अंदाजा है कहीं ना कहीं कि कोएलिशन में शायद जो है कराची में पीपल्स पार्टी 13 सीटें लेने की दावेदार थी, खामोश है 16 सीटें। जो कुछ हो रहा है पीपल्स पार्टी ने अपने इस पे बयानात नहीं दिए, ना कराची पे दिए, ना कल जो रिजल्ट लेट आए उसमें उन्होंने दरख्वास्त जरूर दी, लेकिन जो है इस तरह की बात नहीं की उन्होंने कि आज जब रिजल्ट रुके उसके बाद मुख्तलिफ कैसे होगा। लेकिन एक चीज आपने नोट की कि आज जब नवाज शरीफ साहब स्पीच करने गए थे तो आतिशबाजियां हो रही थी, फायरवर्क्स हो रहे थे। मुझे ऐसा, आप ये क्यों समझते हैं जी कि अचानक नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी, अचानक जरदारी साहब लाहौर पहुंच के, अचानक बिलावल को बुला लिया गया, ये सारा कुछ खुद ब खुद ही हो रहा है, ये पहले से यानी कि ये सब कुछ तयशुदा हो रहा है। नहीं भाई, कोई कोऑर्डिनेट करता है, कोई चीज इसके में कोई माइंड अप्लाई किया जा रहा है, कोई दरमियान में कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। तो अगर आप ये चीजें देख रहे हैं तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आज सही अचानक EU की भी स्टेटमेंट आ गई है कि पाकिस्तान के इलेक्शन में इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। आज US स्टेट डिपार्टमेंट की भी स्टेटमेंट आ गई है और UK की भी स्टेटमेंट आ गई है। तो फिर आप ये भी देखें कि अगर एक तरफ आप ये कह रहे हैं जी कि बिलावल साहब और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो है उनको मैनेज किया जा सकता है, तो दूसरी तरफ पूरी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को जो मैनेज करते हैं उनके भी तो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वो भी तो देखें। और मगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की कहीं ना कहीं कोई राब्ता और बात हुई होगी, उसके बाद आके उन्होंने स्पीच की होगी। सुहेल भाई साहब की राय है कि कोऑर्डिनेशन हुई है, उसके बगैर ये सब कुछ नहीं हो रहा है कि अचानक आपका क्या ख्याल है? सिर्फ मफरूजा है, मुझे मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीर साहब के पास तो इन्फॉर्मेशन होती है, हम तो मफरूजों पे चलते हैं। मेरा मफरूजा ये है कि कल नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच क्यों कैंसिल की होगी? इसलिए कि कल उनका ख्याल था मैं हार गया हूँ। नहीं, मेरा ये ख्याल तो आज उनका ख्याल है वो जीत है। नहीं, वो उनके लोग कह रहे हैं जी कि मुस्लिम लीग नून को 8 फरवरी की बजाय 9 फरवरी को ज्यादा वोट पड़े। नहीं, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि उनके कैसे हो सकता है कल पोलिंग खत्म हो गई थी, उनके कहीं राब्ते हुए होंगे, उनको ये अगला मुस्तकबिल का मंजरनामा दिखाया गया होगा। देखिए बड़े अदब से मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं इस बहस को बढ़ाना नहीं चाह रहा, प्लीज ये तासुर ना दिया जाए कि पाकिस्तान की जो सियासी लीडरशिप है वो कहीं से डिक्टेशन लेती है और वो बड़ी कमजोर है और जैसे उनको कहा जाएगा वैसे ही होगा। ये अवाम के मैंडेट की तौहीन है। आप अवाम को ये बता रहे हैं कि जी ये जो आसिफ जरदारी है और ये जो नवाज शरीफ है और ये जो बिलावल है, इनको कोई पीछे से कह रहा है तो ये उनकी बात मानते हैं, इनकी अपनी तो कोई राय होती नहीं। इस बात को इंडोर्स करते हुए कहना चाहिए कि जाहिर एक तरफ एक मुक्तदरा है, उसके साथ सियासी रास्ता ढूंढना, सियासी कॉम्प्रोमाइज का रास्ता निकालना वो जरूर है, मगर कंप्लीटली अपनी सियासी लीडरशिप को ऐसे पेश करना कि डिक्टेट ये वाला मामला करने का मौका देना। बात यह है कि देखें, आप पूरा माजी जो है उसको भी मद्देनजर रखें। आपका ख्याल है नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं हैं वो जजेस अकेले बैठ के देते रहे हैं? क्या उनके खिलाफ जो पनामा केस था, क्या उसके पीछे मुक्तदरा नहीं थी? तो उसमें सियासतदान डायलॉग का रास्ता सुने ना। इसी तरह आप तहरीक अदम एतमाद जो है उसका जायजा ले लें। आप उसके बाद PTI के साथ जो कुछ हुआ है, क्या ये सारा बस खुद ब खुद ही होता रहा है? ऐसा नहीं होता। इसमें एक बीच की भी बात है, वो ये है जी, चलो बीच पे हम एग्री कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब दो बहुत एक्सपीरियंस सियासतदान है, घाट सियासतदान है। उनको भी इस वक्त एक हालात भी नजर आ रहे हैं सियासी भी। आपको मालूम है कि ये 2018 से जो हाइब्रिड हम पे मुसल्लत की गई है, उन्हें भी पता है कि अब इसके साथ फिलहाल डील करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो स्पेस सीड की गई थी उसको वापस किस तरह लेना है। वो दोनों ये इसकी बीच की बात है, यानी कि ना ये कि वो कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई डिक्टेशन लेने के लिए ही बैठे हुए उस तरह की तैयारी जो सियासतदान उस पर भी हम कह रहे होते हैं कि पार्लियामेंट का रास्ता अपना है, मगर क्योंकि सियासतदान को डायलॉग के जरिए रास्ता निकालना है, पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हुए ये सारी बातें। मगर जाहिर है हम अगर अपने सियासतदानों से एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि
डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपका काम है कि सिविलियन सुप्रीमेसी की तरफ आगे बढ़े, बेशक डायलॉग के जरिए रास्ता वो निकालें जो एक बेहतर जमहूरियत की तरफ जाए, बजाय इसके कि वो बदतर जमहूरियत की तरफ रास्ता जा रहा है। और जमहूरियत में जो हुकूमत बनाए उसका भी इतना अहम किरदार होता है जितना जो ऑपोजिशन में बैठे। तो हम यहाँ पे उनकी तो बात कर रहे हैं कि कौन हुकूमत बनाएगा, क्या जोड़ तोड़ होगा, लेकिन ऑपोजिशन में कौन बैठेगा और उनका क्या किरदार होगा, क्योंकि वो भी जमहूरियत को बहुत मजबूत करते हैं। तो ये भी बहुत एक ज़रूरी बात है कि कौन बैठने को तैयार है ऑपोजिशन में। इसमें देखें, आज से नहीं बल्कि इलेक्शन से पहले उसी जगह बैठ के मैंने ये अर्ज़ किया था कि इस वक्त हम में से सियासतदान हो या सहाफ़ी हो या जजेस हो, वो अपनी अपनी सर्वाइवल और बका की जंग लड़ रहे हैं और हम अपनी अपनी कंप्रोमाइज पोजीशन में अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हक़ मैं अपने लिए मांगता हूँ वो सियासतदान का भी हक़ है और मेरा वोट हमेशा सियासतदान के साथ रहेगा। लेकिन उसमें फिर हम जब ये तफरीक करते हैं कि ये फ़लाँ सियासतदान तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ नहीं कर सकता और ये दूसरा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानेगा, यहाँ पर हम एक और चीज़ की भी नफ़ी पर कर रहे हैं। वो नफ़ी ये है कि हमारी मशरिकी सोसाइटी है और बाप की जगह बाप की होती है। दूसरा, माल दौलत खाना पीना इस वक्त बिलावल साहब जिससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो भी सब के सब जरदारी साहब के हैं। तो हम किस तरह ये मान लें कि वो मुकम्मल तौर पर एक मशरिकी बेटा होने के नाते अपने बाप के असर से मुकम्मल आज़ाद होगा। वैसे वालिद साहब की बात तो हामिद मीर साहब आप वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो अपनी चलाएंगे? अगर मैंने आपको पहले भी यही बताया कि पहले भी जो जरदारी साहब ने अपने बेटे के बारे में एक काफ़ी ज़ूमैनी और सख्त बात की थी, उसका मकसद उसको किसी आफत से बचाना था। तो अब अगर आप दोबारा फिर वही साबित करना चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आसिफ जरदारी के ज़रिए बिलावल को मैनेज कर लेगी, तो ये आसिफ जरदारी साहब की भी तौहीन है, ये बिलावल साहब की भी तौहीन है और ये इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी गैर ज़रूरी शकूक व शुबात पैदा करने का बायस है। इसलिए कोई ऐसी बात करें कि सबको फेस सेविंग मिले, सिर्फ आप इस्टेब्लिशमेंट को एक झारा पहलवान बना के पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश ना करें। चाहते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ के सामने शहबाज शरीफ खड़ा नहीं हो सकता और उधर गुड कॉप बैड कॉप कहला जाता है, अगर चले इसी तरह पीपल्स पार्टी में ये कोई खानदानी डिस्प्यूट नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है जिसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक फैसला है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है और आसिफ जरदारी साहब भी उस सीसी के इजलास में शामिल थे। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब अभी रिसेंटली जब उनके हुकूमत में शामिल थे तो जब तारीफ करते हुए वो सीसी से इजाज़त तो नहीं लेते थे ना, जब वो शहबाज शरीफ की तारीफ करते थे, नवाज शरीफ साहब की तारीफ नहीं करते थे। तो अभी भी शहबाज शरीफ उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे तो बस, और आज चले भी गए मुज़ाकरात के लिए। तो फिर आप शहबाज शरीफ तक महदूद रहे ना, नवाज शरीफ तक ना जाएं। नहीं, वो भी एक है और ये भी एक। देखे ना, ये एक तासुर क्रिएट कर रहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया है कि नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाना है। नहीं, आपने मुझे इस वक्त दोनों आपके सवालात का रुख मेरी तरफ है। आप अगर जवाब भी सुने ना एक तरफा, आप तो माशाल्लाह बड़े जज्बाती भी हैं हमसे, माशाल्लाह आपका स्टेचर भी बड़ा है। बात यह है कि मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि आइडियलिज्म पे हम और आप इकट्ठे हैं। जहाँ तक आइडियलिज्म का तल्लक है, हम सारे आइडियल डेमोक्रेसी चाहते हैं, कोई इसमें शक्को शुबे की गुंजाइश नहीं। आपसे भी बड़े प्यार से गुजारिश, नहीं जरा एक बात तो अदब से बात तो कर लेने दे। सियासतदानों को ये बात तो कर लेने दे, उनको ऐसे पेश करना कि ये एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम है, ये अच्छी बात है। अगर बात करने की इजाजत करें तो आप फिर बात काटे तो ना जज्बाती करार दे के तो मुझे अंडरमाइन तो ना। नहीं, अंडरमाइन नहीं कर रहा, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप दोनों प्यार से एक दूसरे को प्यार से कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, बात करने दे। मैं ये कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि देखो पाकिस्तान एक हार्ड मुल्क है जिसके अंदर हार्ड रियलिटीज़ हैं और हम उन सारे इन हार्ड रियलिटीज़ में रहते हैं, सिर्फ उनको मेंशन कर रहे हैं, बस ऐसे इतनी बात है। चले अगर किसी बात से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसमें सियासतदान रास्ता निकाले कि जो मीर साहब ने ये बात कही ना कि ये जो बाप बेटे की वो इंटरव्यू की जो वजह भी बता रहे हैं और जो भी उसकी वजूहत है, लेकिन उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि बाप बेटे की कोई लड़ाई गलत है, क्योंकि ये लोगों की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन इसमें कोई रियलिटी नहीं थी। तो ये बार बार उस इंटरव्यू जब जिक्र आता है तो मुझे वजाहत करनी पड़ती है ना। नहीं, मैं इसलिए मीर साहब मैंने कहा मैं बता दूं, मुझे भी मालूम है। अगर मुझे आप ये कहे कि जनाब आप उस इंटरव्यू को देख लें, मैंने सवाल नहीं किया था, जरदारी साहब ने खुद ही बात की। मैंने इसीलिए कहा कि अगर एक जर्नलिस्ट का इंटरव्यू बार बार डिबेट का हिस्सा बने, खुशी की बात है नहीं, लेकिन उस इंटरव्यू की बुनियाद पे अगर आप बिलावल साहब को अंडरमाइन करें कि ये तो कुछ भी नहीं है और सारा कुछ आसिफ जरदारी है, ऐसी बात नहीं है। वो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के।